अभी हम लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं लेवल 5 का आरआरबी एनटीपीसी, उसी का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज जो है हम लोग जैसे यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम एग्ज़ाम हम लोग दिए हैं आपको दिल्ली में, सेंटर दिल्ली दिया हुआ था आज का। पिछला वाला सेंटर तो नज़दीक में था, लेकिन ये सेंटर बहुत दूर दे दिया था। तो इसका जो एग्ज़ाम का जो रिव्यू है वो पूरी तरीके से करेंगे, और आपको जीएस का भी, उसके बाद मैथ और रीजनिंग तीनों का। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आप लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने सारे सेंटर पे लड़के थे वो अटेम्प्ट कितना लिए हैं। तो एक और भाई साहब हमारे मधुबनी से हैं, बिहार से ही हैं, और ये आपको बताएंगे कि कितना अटेम्प्ट लिए। कितना अटेम्प्ट लिए भाई साहब? हम अटेम्प्ट लिए 96। तो ऑलमोस्ट जितना भी लड़का का यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि अटेम्प्ट हुआ है, जितना लड़कों से हम लोग बात किए हैं, तो मुश्किल से सब के सब यही जो है बता रहे हैं कि 90, 92, 96, 94, 100, मतलब 100 के अप्रॉक्स ही सब लोग हैं। 90 और 100 के बीच में ही ज़्यादातर लोग जो है अटेम्प्ट लिए हैं। हो सकता है कोई उसी में 2-4 ज़्यादा लिया होगा, 2-4 कम लिया होगा, ये जेन्युइन चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन जो है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है फंसाने वाला था। सबसे पहले अब रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं। तो रीजनिंग में एग्ज़ाम दिए हैं आप, कैसा लगा आपको रीजनिंग? ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इधर देखिए, लेंदी प्रोसेस था, थोड़ा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था। बाकी सब ठीक था, जैसे लेवल 6 और लेवल 4 के क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग उसी पैटर्न पे है। लगभग थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा टफ ही कर दिया, क्योंकि लेवल 5 में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इसलिए थोड़ा सा रीजनिंग का जो लेवल था टफ था। रीजनिंग में जो है बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन था। ये नहीं था कि थोड़ा सा बना के थोड़ा मार दें, वैसा नहीं था, पूरा बनाना ही पड़ता। पूरा बनाना ही पड़ता। तो आपको जब तक अगर आप पूरा नहीं क्वेश्चन बनाते तब तक जो है आपको पूरा नहीं बन सकता है। इसलिए जो है हमको लगता है कि रीजनिंग में जो भी लड़का फंसा होगा या फंसेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या छोड़ के कुछ भागना पड़ेगा? छोड़ के कुछ भागना ही पड़ेगा आपको रीजनिंग में। मतलब बहुत सारा लंबा भी क्वेश्चन था उसमें। मैथ में भी वही था। हाँ, ज़्यादा आपको चूजी क्वेश्चन जो है रीजनिंग में बनाना होता है। जैसे चूज किए उसके बाद जो है सिलेक्ट बनाना है, क्योंकि वैसा नहीं है कि आप टोटल रेगुलर एक क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करके और बना सकते थे। बहुत सारा, जैसे पजल था जो कि फंसाने वाला था, पजल भी था। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट था। तो सिटिंग अरेंजमेंट हमको लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन था ना, 3 या 4 थे, 4 के आसपास। 4 के आसपास सिटिंग अरेंजमेंट था। मात्र एक या 2 ही क्वेश्चन था जो 6 जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में 6 लड़का जो है बैठा हुआ है सर्किल में, तो एक ही था ना, एक था, और बाकी सब था वो बाहर आमने सामने बैठाने वाला है। हाँ, मतलब 8 लड़का था। उसमें जो है टाइम टेकन क्वेश्चन है, 10 वाले भी था। हाँ, 10 वाला भी था। 10 लड़का जो है बैठा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें स्लाइडिंग का प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम में। क्या होता है कि जैसे एक तो होता है ऊपर नीचे स्लाइड करना, और दूसरा स्लाइड करना होता है दाएँ बाएँ, दोनों में जो है प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए स्लाइडिंग वाला प्रॉब्लम सब लड़कों के साथ आया होगा, और बहुत ज़्यादा आया है। क्या मतलब जो स्पेस वो होता जो है, दिखाता है ना, जो नंबरिंग हम कितना बना लिए, कौन बाकी है नहीं देखे हैं, उसको हाइड करना पड़ता है। तब पूरा फुल स्क्रीन आता है, तब नहीं तो स्लाइड करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है लोगों को दिक्कत हुआ है। और दूसरा चीज़ आगे है कि इसके बाद जो है मैथ में आइए। तो मैथ में आपको मुश्किल से 35 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए 7 से 8 ऐसा क्वेश्चन था जो कि लेंदी था, टफ। मतलब उसको टफ नहीं बोल सकते हैं, टाइम टेकन बोल सकते हैं। वो आप बना ही नहीं पाइएगा, वो टाइम इतना ज़्यादा लगेगा कि फिर जो है बनाना मुश्किल था। जैसे उसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था कि आपको उस तरह से हम नहीं देखते हैं कि सिंपल कोई बुक में जो है क्वेश्चन भी देता है। जो परसेंट वाला क्वेश्चन दिया था टाइम एंड वर्क में कि ए जो है 12%, हाँ वही, ए जो है किसी काम का 12% काम और 15% टाइम में करता है। ये जो है 12% काम जो है किसी काम को
15% समय में करता है, तो फिर बी से कंपेयर करके इसको बनाना था। बी भी उसके साथ मिलकर काम पूरा किया, तो हाँ। बी ने कितना काम किया, कितना कितना परसेंट काम किया, कितना काम किया। तो ये सब क्वेश्चन जो था बहुत ही नहीं बन पाया। मतलब वहाँ पे हम देखे कि बनाने में थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ है, तो इसलिए मैथ्स का भी जो कुछ क्वेश्चन है आपको छोड़ कुछ कर एकदम इजी, कुछ एकदम ईजी था, जो हर एग्जाम में होता है। हाँ, जो हर एग्ज़ाम में होता है। तो उस आधार पे हमको लगता है कि उस क्वेश्चन को जो है एग्जाम जो लोग छोड़ करके आगे बढ़े होंगे, उनका जैसे अटेम्प्ट अच्छा है। हाँ, उनका अटेम्प्ट अच्छा हुआ होगा, अच्छा होगा। तो अगर वो सब क्वेश्चन में जो भी लोग फंस गए, 2, 4, 5 क्वेश्चन में भी फंस गए, तो समझिए कि आपका बेड़ा गर्क है, गया काम से। 4-5 क्वेश्चन ले डूबेगा। 4-5 क्वेश्चन क्या, वो तो कहिए कि 4-5 जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा एग्जाम ही ले डूबेगा। सही बात। उसके बाद में अब आते हैं जीके जीएस पे। तो जीके जीएस पे क्या है कि आपको जो करंट है वो करंट स्पीडी, लूसेंट या ये सब जो भी आप करंट पढ़े होंगे स्पीडी से या एडुटेरिया से पकड़ाने वाला नहीं है। 2019 का करंट पूछा था, 2021 का भी करंट था। नहीं, उसमें था कि आपको पूरा जानकारी चाहिए, जैसे कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। स्पीडी, लूसेंट, स्पीडी वाला करंट ये सब नहीं था कि इसमें जो है इसमें वन लाइनर देता है। नहीं, वन लाइनर वाला नहीं था। वन लाइनर एक वाला था ही टॉपिक नहीं। है, टॉपिक को अगर पूरा पढ़े हैं तो आप बना सकते हैं। अभी आप बताइए ना कि वन लाइनर 2019 का याद रखना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आप अगर पूरा का अगर पढ़े भी हैं, पूरा पढ़े भी हैं, तो 2019 का करंट अभी याद रखना। करंट कुछ हल्का था, कुछ था कि हल्का था। कुछ हल्का था। 3-4 क्वेश्चन हल्के थे और 3-4 क्वेश्चन एकदम 3-4 क्वेश्चन 50-50 था जीएस का। जीएस का 50 पूरा ओवरऑल जीएस का बोल सकते हैं, करंट का नहीं। करंट अगर आप देखिएगा तो करंट हमको वो नहीं तो लगता पढ़े है। हुए पर डिपेंड करता है कि हाँ। आप कितना पढ़े हैं। ये भी बात सही है, लेकिन करंट जो है करंट हाँ दीजिए, हम चाय नहीं पियेंगे दीजिए क्या नहीं पीजिएगा? ना, हम चाय नहीं पीते। चलिए बताइए अब जो है जीके जीएस कैसा है? ठीक था, जीके जीएस में वही ना बोल रहे हैं 50-50 था। 50 एकदम हल्के थे या नॉर्मल जो रनिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 50% जीके भारी 50% जीके भारी भारी था। जो ना पढ़े हुए भी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत नए थे। कितना अटेम्प्ट लिए हैं जीके जीएस? अब ये तो नहीं देख पाए या उसमें मोटा मोटी 50 क्वेश्चन में से 25, 26, 27, 30 तो बनाए होंगे, 30 के आसपास। 30 के आसपास। जीके जीएस जीके जीएस मोटा मोटी मान के चलिए ना कि ज़्यादा बनाने लायक 24 क्वेश्चन हाँ। छोड़े ना, तो 24 में तो वही ज़्यादा जीके ही छोड़े हैं। मैथ रीजनिंग लेकर 10 छूटते होंगे। मैथ रीजनिंग 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का छूटा होगा, और बाकी जीएस छूटा है। 10, 12, 15 क्वेश्चन जीके जीएस छूटा है। भारी था, क्या कीजिए, जीके बहुत भारी था। यानी कुल मिलाया कहिए कि सेट जो है ओवरऑल जो सेट है वो हार्ड था। और अगर कंपेयर करेंगे उस क्या लेवल 6 से, तो जीके में थोड़ा सा घुमाव था बस। पैटर्न वही है। हाँ, पैटर्न वही है। एक बात मान के चलिए कि आप जो कैलकुलेशन वही है, कैलकुलेशन भी वही, जो है टाइम टेकन वही है। टाइम टेकन वही है। और दूसरा चीज़ है कि अच्छा ये हम टेक्स्ट बुक जो है आप अभी जो लास्ट में 12 सेट दिया हुआ तो बनाए हुए थे, नहीं बनाए थे? तो जो आप लोग टेक्स्ट बुक जो लास्ट में बनाए हुए थे, टेक्स्ट बुक बनाए होंगे, 12 सेट दिया हुआ था अभी हाल ही में, तो लेवल 6 के बाद तो वो टेक्स्ट बुक का जो सेट बना करके आए होंगे, हमको लगता है कि मोटा मोटी उसको हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया होगा। तो हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस वहाँ करने के बावजूद यहाँ पे दिक्कत हुआ है। कैलकुलेशन था, हाँ कैलकुलेशन ज़्यादा था, लगभग वाले क्वेश्चन ज़्यादा था। हाँ वहाँ भी जो है जो आप प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक में जो सेट प्रैक्टिस किए हैं उस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन जो है मतलब कम ही था, ज़्यादा था नहीं। वो सब जो है बहुत ज़्यादा हार्ड सेट क्वेश्चन कर दिए हुए था। आपको टेक्स्ट बुक जो है ज़्यादा ही कुछ हार्ड सेट कर दिए हुए है, उतना भी हार्ड नहीं था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था जो बना सकते थे, लेकिन टेक्स्ट बुक का जब आप मतलब बनाने के लिए सबसे बढ़िया है लेवल 6 और लेवल 4 का क्वेश्चन बैंक बनाइए जो एग्जाम हुआ है। हाँ जो अभी एग्जाम हुआ है ना उसे 2 बार 3 बार जितना ज़्यादा हो सके बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उस टाइप का क्वेश्चन अगर मैथ के बुक में है या रीजनिंग के बुक में है तो वहाँ से उसको बनाइए, वो बहुत फायदा करेगा। हाँ क्योंकि वहीं से आपको स्पीड मिलेगी।
दूसरा क्वेश्चन आप खोज नहीं सकते हैं, क्योंकि और सेट प्रैक्टिस में तो वो मिल नहीं पा रहा है। मिल नहीं पा रहा। और यहाँ पे जीके जी सही सा पूछ रहा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जीके अगर जानते हैं तो वहीं हल्का वाला तो हल्का ही है, और भारी वाला है तो भारी भारी ही है। जो आप जानते हैं तो हल्का है, नहीं जानते हैं तो भारी। तो बात सही है, लेकिन जीके जी सही सा पूछ रहा है ना कि उम्मीद लगाना 5 व्यर्थ है। से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि किसी को पता ही नहीं होगा। साथ ही जीके क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको पता नहीं कुछ होगा। हाँ, तेज हैं जो ज़्यादा पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत उनको जानकारी है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी जानकारी नहीं। कहाँ से आया, क्या आया। कहाँ से आया, क्या टॉपिक दिया। ये वाला कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन थे, हाँ, दोनों कंप्यूटर क्वेश्चन एक सारा कंप्यूटर से लॉक करने वाला था ना। विंडो एल मार हाँ, दिए, सही सही है कि गलत है वो तो खैर देखने के बाद पता चलेगा आंसर। लेकिन नहीं पता था, पता नहीं था। जो है आपको जो की से जो है क्वेश्चन पूछे हुए था, MS एक्सेल से भी था एक क्वेश्चन। MS एक्सेल से था और की से था, दो की से क्वेश्चन जो है पूछे हुआ था, एक MS एक्सेल से था, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स 2-3 थे। हाँ, इकोनॉमिक्स से भी जो था, अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन था। और क्या चीज़ से था, और वहीं 2 गो तो यथी से था, लोक नृत्य से हाँ, क्वेश्चन। एक शास्त्रीय लोक नृत्य था ना, सत्रिया का किसने शुरुआत किया था? शंकरदेव ने। शंकरदेव ने शुरुआत किया था, वो भी था। जान रहे हैं तो हल्का है, नहीं जानिएगा तो भारी है। एक क्या था MP वाला जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह कहाँ गाए जाते हैं? अल्लाह कहाँ गाया जाता है, अल्लाह कहाँ गाया जाता है। तो ये लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो पता नहीं था हम लोग को। हो सकता है कि किसी को पता होगा, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि ओवरऑल जो है 90 से 100 के अप्रॉक्स लड़का लोग का जो है अटैम्प्ट हुआ है। और भी अगर कुछ आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर देखेंगे। अगर कुछ पता चलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।